उस न्याय यात्रा के दौरान मैं 4200 किलोमीटर पैदल चला था। 6 महीने 11 दिन में यात्रा पूरी करके जब हम चौटाला साहब से मिले और उनको बताया कि आज प्रदेश के लोगों की बड़ी हालत खराब है, जब हमने उनको बताया कि हरियाणा की सरकार ने 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट दी, जब मैंने उनके सामने बताया कि 9 लाख से ज्यादा गरीब लोगों के पीले कार्ड इस सरकार ने काट दिए, जब मैंने उनको बताया कि गांव में पीने के पानी की कमी है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सड़कें सारे प्रदेश की टूट चुकी है, बेरोजगारी बढ़ गई, कानून व्यवस्था चौपट होगी, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नए सिरे से हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों के बीच में फिर वायदा किया और कहा कि आने वाले समय में अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाओगे तो सरकार बनने के बाद जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया शुरू करी थी, जो 5 लाख लोगों की काट दी गई, हम वो पेंशन ब्याज के समेत बुजुर्गों के घर पहुंचाने का काम करेंगे। जहां पेंशन बुजुर्गों के घर पहुंचाएंगे, 100 रुपए वाली पेंशन को 7500 रुपया करके बुजुर्गों का मान सम्मान करने का काम करेंगे। आपके सामने वायदा किया है, गारंटी की है कि अगर सरकार बनाओगे तो पीले कार्ड जो 9 लाख गरीब लोगों के काट दिए गए उनको बहाल किया जाएगा। चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत 100 गज का प्लाट और उस प्लाट के साथ उसमें पक्का मकान गरीब आदमी को बना करके दिया जाएगा। उन्होंने माताओं और बहनों से वायदा किया और कहा कि अगर आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाओगे तो सत्ता में आने के बाद गैस का सिलेंडर हर महीने की 1 तारीख को आपके घर सरकार की तरफ से मुफ्त में आया करेगा। जहां सिलेंडर मुफ्त देंगे वहीं 1100 रुपया हर गृहिणी के खाते में, उसका चूल्हा ठीक से चले, उसको रसोई के पैसे ना मांगना पड़े, माताओं के खाते में देने का काम करेंगे। वहीं पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को जहां सरकार ने बेरोजगार कर दिया, विदेश जाने पे मजबूर कर दिया, हम इस तरह की नीति और पॉलिसी बनाएंगे कि विदेश में बैठा बच्चा वापिस हिंदुस्तान आएगा, अपने माँ बाप के साथ रहेगा, यही कारोबार करेगा, यही नौकरी करने का काम करेगा। हम हर घर से पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और जो नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। ये बातें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चौधरी देवीलाल की जयंती 25 सितंबर को सम्मान दिवस के दिन में कही थी। ये बात मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूं कि सरकार आपकी तब बनेगी जब लोकसभा के अंदर आप कुरुक्षेत्र की सीट को जीतने का काम करोगे। ये सरकार आपकी तब बनेगी जब सरसा से लोकसभा का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत करके आएगा। आज मैं हरियाणा प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्रों में होकर के आया हूं, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर के आया हूं, वहां आम लोगों से भी मिलने का काम किया है। मैं औरों की तरह ये तो नहीं कहता कि हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे, लेकिन आज के जो हालात है उन हालात से लगता है कि हम 3 लोकसभा की सीटें इस बार लोकसभा के इस चुनाव के अंदर जीतने का काम करेंगे। जहां 3 जीतोगे वहीं जीतने के बाद साथियों, आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी सरकार बनेगी और जो बात मैंने आपके सामने रखी है वो सारे के सारे वायदे पूरे करने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी। सारे वायदे पूरे करेंगे। वहीं आपसे एक निवेदन करने आया, मेरे से पहले जो बोलने वाले साथी थे उन्होंने खुल के बताया कि मेरे सामने लड़ने वाले जो लोग हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का है और चाहे वो कोई भारतीय जनता पार्टी का है, उन लोगों का कभी आपसे कोई सरोकार नहीं रहा, कभी आपके साथ उनका कोई वास्ता नहीं रहा। वो लोग केवल और केवल दाव लगाने के लिए आए। आप पीछे मुड़ करके देखो, जब कभी भी यहां कोई किसानों का आंदोलन हुआ, जब कभी भी कोई जाट आरक्षण आंदोलन हुआ,
जब कभी भी मुआवजे को लेकर के आप लोगों ने कोई लड़ाई लड़ने का काम किया, जब कभी भी सरकार ने आपकी कोई अनदेखी करी और आपने उस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कभी भी आपके बीच में ना नवीन जिंदल आया और ना आपके बीच में सुशील गुप्ता आया। ये सुशील गुप्ता तो उस पार्टी से संबंध रखता है साथियों, जिस पार्टी ने हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो एसवाईएल को लेकर के आपके हक में आया हुआ है, जो पानी आपको मिलना चाहिए था एसवाईएल का, इस पानी को रोकने के लिए पंजाब के अंदर आप पार्टी की तरफ से ये रेजुलेशन दिया गया कि हम एक बूंद पानी भी हरियाणा प्रदेश के लोगों को नहीं देंगे। आज उसी पार्टी के लोग आपके बीच में आकर के कहते हैं कि आप हमें चुनाव में जिता करके भेजो, हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेंगे। बड़ी हैरानी की बात है, कांग्रेस पार्टी के लोग दिल्ली के अंदर आप पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग हरियाणा के अंदर आप पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जहां यहां एक दूसरे की बढ़ाई कर रहे हैं। भाई पड़ोस में लगता हुआ पंजाब का एरिया है, जब पंजाब के अंदर जाते हैं तो वहां एक दूसरे की मदद करने के बजाय एक दूसरे को गालियां देने का काम करते हैं, एक दूसरे की कमियां और खामियां गिनाते हैं। वहां एक दूसरे को कैसे कमजोर किया जाए, कौन किस तरह से ताकत में आए, इसके लिए भाषण दिए जाते हैं। बड़ी हैरानी होगी, ऐसा समय भी आपको देखने को मिल सकता है कि आप पार्टी के कांग्रेस के बड़े नेता जहां हरियाणा में और दिल्ली के अंदर एक मंच पे खड़े होकर के वोट मांगेंगे, वहीं दिल्ली पंजाब में जाकर के आमने सामने एक दूसरे को कोसने का काम करेंगे। साथियों, किस तरह से स्वार्थ की राजनीति की जा रही है। आज नवीन जिंदल जो है, जो कल तक कांग्रेस के अंदर था, उस आदमी को ईडी का डर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। देश का प्रधानमंत्री 2014 के अंदर कहा करता था कि मैंने तिजोरियों में पैसे देखे हैं, कहा करता था कि मैंने तिजोरियों के अंदर गहना देखा है, सोना और चांदी देखा है। लेकिन एक ऐसी तिजोरी भी है इस देश के अंदर, नवीन जिंदल की तरफ इशारा करके कह रहा था कि इसकी तिजोरी में 40 करोड़ का कोयला पड़ा है, ये कोयले का दलाल है, इसने कोयले की खादान से चोरी करने का काम किया है। अगर मेरी सरकार बन गई तो सरकार बनने के बाद इसके खिलाफ हम जहां कार्रवाई करेंगे, जहां एक एक पाई वसूलने का काम करेंगे, वहीं इसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। जो जिंदल को बेईमान और चोर कह रहा था, उसी ने जिंदल से पहले चंदा लिया और चंदा लेकर के अब कहता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में आ गया है, अब ये बेईमान नहीं रहा, अब ये लुटेरा चोर नहीं रहा, अब कोयला चोर कहने की बजाय उसे कोई नूर कहने का काम करता है। ऐसे लोग जो कभी आपके बीच में आए नहीं, जिन्होंने कभी आपके दिक्कत और कठिनाई को समझने का काम नहीं किया, आने वाले समय में चौधरी देवीलाल एक ही बात कहते थे कि केवल इस देश में दो वर्ग के लोग रहते हैं, एक वर्ग लुटेरों का है और दूसरा वर्ग जो है कमेरा वर्ग है। आज लड़ाई जो है कमेरे और लुटेरों के बीच में है। मेरे बताने और कहने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से चौधरी देवीलाल ने हमेशा, चाहे वो सत्ता में थे चाहे वो सत्ता से बाहर थे, कैसे किसान की मदद की जाए, कैसे कमजोर वर्ग के लोगों को राजनीतिक तौर पे मजबूत बनाया जाए, कैसे मजदूर और किसान को ऊपर उठाया जाए, उन्होंने हमेशा मध्यम वर्ग के लोगों की मदद करने का काम किया। वहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सत्ता में रहते हुए हमेशा किसान को ताकत देने की काम किया। चाहे हम विपक्ष में थे तो जहां के सत्ता में बैठे लोग किसान को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे, हमने उनके साथ खड़े होकर के उनके साथ न्याय कराने का काम किया। जहां मेरी जिम्मेवारी पार्टी ने लगाई, मैंने जब कभी भी किसान की सरकार ने अनदेखी करने की कोशिश करी, सारे अपने जरूरी काम छोड़ करके उस किसान के साथ न्याय हो उसके लिए उसका साथ आकर के खड़ा होकर के उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। आज साथियों, मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बड़े धनवान लोग हैं, ये लुटेरे वर्ग के लोग हैं। ये आपका वोट लूट करके कहीं ना कहीं इस देश को लूटना चाहते हैं। फैसला आपने करना है कि लुटेरों को चुन करके भेजना है या फिर आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करने वाले को भेजना है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चुनाव में एक एक वोट आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चुनाव निशान ऐनक के बटन पे दबा करके, और जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत देंगे, वहीं चौधरी देवीलाल की नीतियों को नए सिरे से इस प्रदेश में लागू कराने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करोगे।
यही बात आपको कहने आया था। आप सबने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।